गुड आफ्टरनून क्लास। आज जो हमारा टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है ऑब्बो प्रिंसिपल। क्लास 11th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के रिगार्डिंग होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखी जाएगी वो हमें ऑब्बो प्रिंसिपल से पता चलता है। ठीक है, देखिए ऑब्बो प्रिंसिपल जो है, जो टर्म है ऑब्बो, इस वर्ड का मतलब होता है टू बिल्ड अप। क्या मतलब होता है? टू बिल्ड अप और बिल्डिंग अप। टू बिल्ड अप और बिल्डिंग अप, बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब भी हम लिखते हैं उसके लिए पहले हमें एक टेबल सा कह लो वो करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। तो पहले हमें ये बना लेना, फिर इनको डायगोनली कट करना है। हो गया डायगोनली कट, इन सबको डाउनवर्ड एरो दे देना। फिर ये एरो हेड और इस एरो टेल को जोड़ना है। यहाँ पे आपने बस थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से ये, तो ऐसे जब आप इसको करना शुरू करोगे तो आपके पास एक चार्ट सा बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इज, कैसे फिलिंग होगी? देखो सबसे पहले किसको फिल करना है? यहाँ पे तो सबसे पहले फिल होगा 1s। 1s के बाद जब आप मूव करोगे, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे 2s। 2s के बाद किसको फिल करना है? शाबाश, 2p। 2p के बाद 3s। 3s के बाद 3p। 3p के बाद 4s। 4s के बाद वापस चलेगी ऊपर 3d। 3d के बाद कौन आ गया? 4p। 4p के बाद कौन आ गया? 5s, सो ऑन। तो इस ऑर्डर में फिलिंग हो जाएगी। इस ऑर्डर में क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो जाएगी। अब यहाँ कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? s, p, d और f। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो s में कितने हो जाएंगे? 2, p में 6, d में 10 और f में 14। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब s ऑर्बिटल कोई भी हो, 1s 2s 3s 4s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेंगे। p ऑर्बिटल कोई भी हो जाएगा, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखी जाएगी? ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हो, सीरियल नंबर, सिंबल, एटॉमिक नंबर और ईसी। ईसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बोर्ड पे देखिए, सबसे पहला एटॉमिक नंबर किसका है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। सबसे पहले आपको किसको फिल करना है? 1s को। तो मैं यहां लिखूंगा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? 1, तो ये 1s1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1s1। ये रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट किसको फिल करना है? 1s को। 1s को किसके थ्रू पता चला मुझे? इस ऑर्डर के थ्रू। सिमिलरली एटॉमिक नंबर 2 किसका? हीलियम का। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो यहां पे लिखा जाएगा 1s2। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं और वो यहां पे हो चुके हैं। तीसरा सीरियल नंबर लिथियम लिख लेते हैं 3, तो कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहां देखिए 3, और यहां कितने फिल हो रहे हैं? 2, तो कितने बच के? 1 बच गया। जो बच गया है वो अब नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। 1s के बाद कौन आता है? 2s। तो यहां आ जाएगा 2s1। क्या आ जाएगा? 2s1। 2s1 क्यों आया? क्योंकि मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन थे, s में 2 ही अकोमोडेट होने थे,
तो जब 2 अकोमोडेट हो गया, एस फुल हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल पे जंप कर जाएंगे। 4 बेरिलियम 4, 1s2 2s2, बोरॉन 5 1s2 2s2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यहां कितने फिल हो गए? 4। कितने बच गए? 1। जो बच गया, अब 2s के बाद किसको फिल करना होता है? 2p को, तो 2p1 आ जाएगा। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? 6, तो p को हम 6 तक लेके जाएंगे। कार्बन 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1s2 2s2 2p3। सिमिलरली ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4। तो जब तक कंप्लीट नहीं होंगे उनमें फिल होंगे, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा कोई ऑर्बिटल तो नेक्स्ट ऑर्बिटल पे हम जंप कर देंगे। यहां पर एक और क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, तो पहले ये लिखते हैं। जो क्रोमियम है 24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? वो होती है 1s2 2s2 2p6। देखो 24 है ना, तो 24 फिल करने। 2p के बाद कौन आता है? 3s 3s2 3s2 के बाद कौन आता है? 3p6। 4s2 आना चाहिए, बट यहां पे 1 आएगा, और 3d आएगा 5। 4s1 3d5 क्यों आएगा? देखो आप अगर नॉर्मल लिखते तो आता 4s2 3d4, 4s2 3d4, बट हमने क्या लिखा? 4s1 लिखा और 3d5 लिखा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 4s1 भी हाफ फील्ड है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2, तो हाफ फील्ड कितना हो जाएगा? 1। डी में मैक्सिमम कितने आ रहे हैं? 10, और हाफ फील्ड कितना हो जाएगा? 5। तो 4s1 3d5 दोनों एग्जैक्टली हाफ फील्ड हैं, दोनों एग्जैक्टली क्या हैं? हाफ फील्ड हैं, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शली फील्ड। सिमिलरली कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s1 आएगा इसमें भी, वो 3d क्या आ जाएगा? 10। ये भी सेम रीजन, एस अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डी को दे देगा, तो यहाँ पे 3d 10 बन जाएगा जो कंप्लीटली फील्ड है, और 4s1 जो हाफ फील्ड है। ये दोनों एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करते हैं? बिकॉज हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू पार्शली फील्ड, एज कंपेयर टू पार्शली फील्ड। देख लीजिए एक बार इसको।